नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं नॉलेज बेस्ड चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुओं के एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में, जो न सिर्फ पवित्र और धार्मिक मंदिर है बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि ये हिंदुओं के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर जैसा कि हिंदू मान्यता के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। इस मंदिर के हम ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों ही पक्षों की बात करेंगे। शुरू करते हैं धार्मिक पक्ष से बारे में, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मंदिर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल शहर में स्थित है। ये मंदिर अरब सागर के किनारे मतलब समुद्र के किनारे बना हुआ है और इसी वजह से इसकी सुंदरता देखने लायक होती है। समुद्र के किनारे उठती हुई लहरें, उसके किनारे से बना हुआ मंदिर बहुत ही खूबसूरत मनोरम दृश्य होता है। अगर आपको कहीं मौका मिले जरूर जाइएगा दोस्तों। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और ज्योतिर्लिंग वे जगह होती हैं दोस्तों जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे, मतलब साक्षात उन्हें अपने दर्शन दिए थे, उसी को ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। सोमनाथ मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और वर्तमान में दोस्तों हम जो सोमनाथ मंदिर का स्वरूप देखते हैं उसको प्रदान किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पटेल जी के पुनर्निर्माण से पहले इस मंदिर को कई बार मुस्लिम शासकों द्वारा ध्वस्त किया गया, लेकिन जितनी भी बार ध्वस्त किया गया दोस्तों उतनी ही बार हिंदू शासकों द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया, जीर्णोद्धार करवाया गया और इसका पुनः सौंदर्यीकरण भी करवाया गया। इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो तो बनवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लेकिन इसके ऐतिहासिक स्वरूप को इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के निर्माण के विषय में कुछ अगर हम धार्मिक बातों की बात करें तो बहुत सारी किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। उनमें से एक काफ़ी प्रचलित है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं देवता सोम अर्थात चंद्र देवता ने की थी। इसकी वजह से इस मंदिर का नाम सोमनाथ मंदिर पड़ा। इस मान्यता के अनुसार चंद्र ने महाराज दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन उनमें से उन्हें एक पत्नी कुछ खास ही ज्यादा पसंद थी जिनका नाम था रोहिणी। अब बाकी पुत्रियों को तो ईर्ष्या होना स्वाभाविक था, तो इसी ईर्ष्या के कारण बाकी पुत्रियों ने इस बात की शिकायत अपने पिता से की। दक्ष प्रजापति ने चंद्र को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे और अंत में उन्होंने चंद्र को श्राप दे दिया कि अब से तुम्हारा तेज दिन प्रतिदिन घटता ही जाएगा। अब श्राप से चंद्र देवता बहुत घबराए और इसी घबराहट में चंद्र देवता ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। चंद्र की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्र देवता के श्राप का निवारण तो किया और कहा कि 15 दिन तुम्हारी चंद्रमा कम होती जाएगी और 15 दिन बढ़ती जाएगी, जैसा कि वर्तमान में हम देख पाते हैं। श्राप के निवारण के पश्चात चंद्र देवता ने इसी स्थान पर भगवान शंकर का भव्य सोने का मंदिर बनवाया, जिसे सोमनाथ मंदिर नाम दिया गया भगवान शंकर को। क्यों? क्योंकि सोम अर्थात चंद्रमा और नाथ मतलब भगवान, अर्थात चंद्र के जो भगवान हैं वही सोमनाथ, और इसीलिए इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। चलिए दोस्तों, अब सोमनाथ मंदिर के धार्मिक मान्यता को तो हमने जान लिया। अब इससे हटकर कुछ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसके निर्माण पर ध्यान देते हैं। सोमनाथ मंदिर पहली बार किस समय बना, इसके बारे में तो कुछ बहुत स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर भी कुछ स्रोत हैं जिनसे कुछ जानकारियां जरूर प्राप्त होती हैं, और उन जानकारी के अनुसार 649 ईस्वी में जब इसे तोड़ा गया तो 649 ईस्वी में ही दोबारा इसे बल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने दोबारा बनवाया। 725 ईस्वी को मुस्लिम शासक अल जुनैद, जो कि सिंध के मुस्लिम सूबेदार थे, इन्होंने फिर से तोड़वा दिया। 1815 ईस्वी में प्रतिहार राजा नागभट्ट ने इस मंदिर को दोबारा बनवाया। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि इस मंदिर की प्रसिद्धि हजारों साल से संपूर्ण भारतवर्ष में फैली रही, न कि भारतवर्ष बल्कि विदेशों में भी फैली थी। और इसी प्रसिद्धि के कारण इस महान मंदिर में धन संपदा की बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई थी, और इसी धन संपदा से लालायित होकर सन 1024 में महमूद गजनवी, जो अफगानिस्तान का था, गजनी राज्य का शासक, उसने अपनी 5000 की फौज लेकर इस मंदिर पर धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मंदिर के हजारों पुजारियों, भक्तों और आसपास के छोटे राजाओं ने पूरी ताकत से गजनवी का प्रतिरोध किया, किंतु महमूद गजनवी के क्रूर सैनिकों के आगे असंगठित छोटे राजा, सैन्य रूप से अकुशल पुजारी पर्याप्त प्रतिरोध कर नहीं पाए और शीघ्र ही लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात जब मंदिर की सुरक्षा के लिए कोई नहीं बचा
तो महमूद गजनवी ने मंदिर को ध्वस्त कर डाला, तहस नहस कर दिया। महमूद के मंदिर लूटने के बाद राजा भीमदेव ने उसका पुनः निर्माण करवाया और 1093 ईस्वी में राजा सिद्धराज जयसिंह ने भी इस मंदिर की प्रतिष्ठा और उसके पवित्रीकरण में भरपूर सहयोग दिया। 1168 ईस्वी में विजयेश्वर कुमार पाल और सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाया। दोस्तों, इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी का समय। सन 1297 में जब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया, तभी उसने इस पवित्र मंदिर पर भी आक्रमण किया और इसको दोबारा से तोड़वा दिया। उसने पवित्र शिवलिंग को भी खंडित कर डाला और पुनः मंदिर को लूट लिया और सारी संपदा अपने साथ लेके चला गया। सन 1395 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को जमकर लूटा और इसके कुछ वर्षों बाद ही 1413 ईस्वी में उसके पुत्र अहमद शाह ने भी इसको दोबारा से लूटा और मंदिर को जमकर लूटपाट करने के बाद ध्वस्त कर दिया। मंदिर को हिंदू राजाओं द्वारा बनवाने और मुस्लिम राजाओं द्वारा तोड़ने का क्रम ऐसे ही चलता रहा। औरंगजेब के काल में तो सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया, पहली बार 1665 ईस्वी में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में। अब ये समझिए इतनी बार तोड़ा गया सोमनाथ मंदिर को, लेकिन फिर भी सोमनाथ मंदिर को हर बार पुनर्निर्माण करवाया गया। और इसके बाद भारत का जब एक बड़ा हिस्सा मराठों के अधिकार में आ गया, तो सन 1783 ईस्वी में इंदौर की महारानी, जो स्वयं एक मराठा थी, महारानी अहिल्याबाई द्वारा इसका पुनः निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया। इसके पश्चात जब भारत आज़ाद होता है, आज़ादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ रियासत को मिलाने के पश्चात जब यहाँ पहुंचे, तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर के निर्माण के लिए संकल्प लिया और बड़ी दृढ़ इच्छा जाहिर की। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कतई ये नहीं चाहते थे कि सरदार पटेल या कोई और इस हिंदू मंदिर का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार करवाए। लेकिन ये एक अलग स्टोरी है दोस्तों, जो मैं आपको एक अलग वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो के लास्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको सोमनाथ मंदिर में हुए सबसे जबरदस्त हमले के बारे में बताना चाहूँगा, जो हमला 1024 में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर किया था। इस प्रसिद्ध हमले का वर्णन समकालीन इतिहासकार उत्वी ने अपनी किताब यामिनी में भी किया है। उत्वी के अनुसार मंदिर के धन की लालच से अफगानिस्तान के शासक महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर भीषण आक्रमण किया। इस आक्रमण में गजनी के 5000 से ज्यादा क्रूर सैनिक शामिल थे। इस आक्रमण के समय मंदिर में कोई विशेष धार्मिक उत्सव चल रहा था और इसी वजह से मंदिर में करीब 25,000 लोग इकट्ठे हुए थे। गजनवी ने अपने हजारों की संख्या में सैनिकों को लेकर इस मंदिर में धावा बोल दिया और उन क्रूर सैनिकों ने हजारों की संख्या में लोगों को मार डाला और इतनी ही संख्या में औरतों और बच्चों को बंदी बनाकर महमूद गजनवी अपने साथ भी ले गया। गजनवी ने मंदिर की अकूत संपदा को लूटा और मंदिर के ढांचे को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया, साथ ही शिवलिंग को भी खंडित कर दिया। इस मंदिर से गजनवी को इतनी ज्यादा संपत्ति हाथ लगी दोस्तों कि गजनी अपने साथ पूरी संपत्ति तक नहीं ले जा सका। उसने घोड़ों और ऊंटों में जितनी संपत्ति लाद लेकर जा सकता था उतनी ले गया, लेकिन शेष संपत्ति उसको यहीं छोड़ना पड़ा। रास्ते में जाते हुए उस पर कुछ छोटे जाट राजाओं ने हमला कर दिया। अब वो हमला किया था गजनवी के आक्रमण के कारण हुए नुकसान से बदला लेने के लिए। जाटों ने उन पर आक्रमण कर दिया। जाट राजाओं ने बहुत सारे स्त्री और बच्चों को छुड़ा लिया और कुछ संपत्ति भी गजनवी से छीन ली, किंतु तब भी गजनवी बहुत बड़ी मात्रा में अपने साथ पवित्र सोमनाथ मंदिर की संपत्ति ले जाने में सफल रहा। तो दोस्तों, ये था इतिहास आज़ादी के पूर्व सोमनाथ मंदिर का। आज़ादी के बाद सरदार पटेल जी द्वारा इसके पुनर्निर्माण की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, जिसे मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कम से कम एक लाइक तो बनता ही है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो ला सकूं और लगातार आपके प्यार से इंकरेज होता रहूं। साथ ही दोस्तों, आप अपनी बात भी मुझ तक कमेंट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का, आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।